कर दीजिए। जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का उत्तराध्ययन सूत्र के 33वां सूत्र कर्म प्रकृति के अध्ययन तथा विवेचन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा 25वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं तो शकुंतला जी चोरडिया इनके मुखारविंद से उत्तराध्ययन सूत्र की अध्ययन की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संयम प्रीति महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदनामी, भावपूर्वक मथेन वंदनामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदनामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। एसो पंच नमोकारो सव पावपनाशनो मंगलानं च सव्येतिं परमं भवई मंगलम, परमं भवई मंगलम। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनीति महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन के बारे में विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणीभूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग मोहनीय कर्म देख रहे हैं। मोहनीय कर्म के दर्शन मोहनीय का विषय हो चुका है, चारित्र मोहनीय देख रहे हैं। कल हमने देखा था चारित्र मोहनीय जो है वो अपने आत्मा को स्वभाव की प्राप्ति नहीं होने देता। चारित्र मोहनीय कर्म क्या करता है? आत्मा को स्वभाव में रहने नहीं देता, स्वभाव का बोध होने नहीं देता, स्वभाव की प्राप्ति नहीं होने देता। और पौद्गलिक जो विभाव है, पौद्गलिक जो बातें हैं, उन्हीं में उनको उलझाते रहता है, आत्मा को उन्हीं बातों में उलझाने का काम करता है। तो ये चारित्र मोहनीय कर्म का काम होता है। अब जो चारित्र मोहनीय कर्म है, चारित्र मोहनीय कर्म दो प्रकार का होता है, उसके दो भेद कहे गए हैं। हमारी जो 33वें अध्ययन में 10वीं गाथा है, चारित्र मोहनम कमम दुविहम तम विहातीयम कसाय मोहनिजम तु नो कसायम तहेवयम। चारित्र मोहनीय कर्म के, चारित्र मोहनम कमम यानी चारित्र मोहनीय कर्म के दुविहम तु वियाह्यम, चारित्र मोहनीय कर्म दो प्रकार से कहा गया है। वियाह्यम यानी कहा गया है। कौन से दो प्रकार है? कसाय मोहनिजम तु, कसाय मोहनिजम यानी कषाय मोहनीय, और नो कसायम तहेवयम, नो कषाय उसी प्रकार नो कषाय मोहनीय, मतलब कषाय मोहनीय और नो कषाय मोहनीय, ऐसे दो प्रकार इसके मोहनीय कर्म के, चारित्र मोहनीय कर्म के बताए गए हैं। अब कषाय किसे कहना और नो कषाय किसे कहना? कषाय यानी क्या होता है, कषाय के भेद कौन से होते हैं, कषाय हमारे जीवन में कैसे अवतरित होती है, और कषाय के कारण हमारे मन के परिणाम कैसे होते जाते हैं, वातावरण में हम कैसे उलझते हैं, हमारे जो वास्तविकता है उस वास्तविकता से हमें वो कैसे दूर ले जाता है, कषाय के बारे में हमें थोड़ा सा सोचना है। तो कषाय जो होती है, कष का अर्थ होता है संसार, कष यानी संसार, और आय यानी उसकी प्राप्ति करना, मतलब जो कर्म संसार की प्राप्ति कराता है, संसार को बढ़ाने का काम करता है, संसार की वृद्धि करता है, जन्म मरण में परिभ्रमण, जन्म मरण रूपी परिभ्रमण जो संसार का परिभ्रमण है उसमें बढ़ाने का जो काम करता है उसको कषाय कहते हैं। तो ये जो कषाय होता है, ये कषाय क्या करता है? कषाय मतलब जो
हमारे चारित्र के परिणाम होते हैं। चारित्र के परिणाम यानी क्या, आत्म स्वभाव में रमणता करना, ये चारित्र है। तो ये जो चारित्र के परिणाम जो होते हैं, उन परिणामों को घटाने का काम करता है, उन परिणामों के ऊपर आवरण डालने का काम करता है। जो अंतर में रममान होना चाहिए वो पर में रममान करने का काम ये करता है। तो कषाय मोहनीय कर्म को तत्वार्थ राजवार्तिक में कहा है, उसकी परिभाषा कही है कि चारित्र परिणाम कशनात् कषायः। चारित्र परिणाम कशनात् कषायः यानी जिसके कारण चारित्र के परिणाम जो होते हैं वो क्षीण होते जाते हैं। कशनात् यानी क्षीण होते जाते हैं। तो चारित्र के परिणामों को जो क्षीण करने का काम करता है उसको कषाय कहते हैं। और ये कषाय क्या होता है, कषाय के कारण से संसार में संसार परिभ्रमण में वृद्धि होती जाती है, संसार हमारा बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि हमने देखा था जब कर्म बंध होता है तो कर्म बंध दो कारणों से होता है, योग और कषाय के कारण से कर्म बंध होता है। तो योग के कारण से सिर्फ कर्म आते हैं, कर्म का आश्रय होता है, कर्म कर्म पुद्गल जो परिणाम कर्म परगना के जो पुद्गल है वो कार्मण वर्गणा के पुद्गल हमारी ओर आकर्षित होते हैं योग के कारण। पर कषाय के कारण से वे बंध होते हैं, उनका जो आए हैं, जैसे बाहर से धूल आई है, मिट्टी आई है, रज आए हैं, खिड़कियां दरवाजे खुले हैं तो धूल आती है, तो उसमें से क्या होता है, वो आता है, कचरा जो आता है तो सिर्फ आने का काम योग करता है। पर यहाँ अगर कोई चिकनास पड़ी हुई है, फर्श के ऊपर अगर हमारी कोई घी धुला हुआ है या तेल गिरा हुआ है या पानी गिरा हुआ है, जो भी कोई चिकनास अगर है तो उसके ऊपर जो रज मिट्टी जो आती है, जो कचरा आता है वो उसके ऊपर चिपक जाता है। तो उसी प्रकार जिस समय कार्बन वर्गनाएं हमारे पास आती है, मन वचन काया की चंचलता के कारण कार्बन वर्गनाएं आती है, आश्रय उसका होता है। पर वो आने के बाद जब कषाय हमारे उदय में रहे, कषाय के भाव हमारे उदय में रहे, तो वे कार्बन वर्गनाएं चिपक जाती है, आत्मा के ऊपर पक्की चिपक जाती है, उनका बंध हो जाता है, उसको कहते हैं बंध होना। कषाय के कारण से कर्मों का बंध होना। तो ऐसे कषाय के कारण से कर्मों का बंध सतत हमारा होता रहता है और वे बंधे हुए कर्म वापस उदय में आते जाते हैं, फिर से हम कषाय करते जाते हैं, फिर से नए कर्मों का बंध करते हैं। तो इस प्रकार ये चक्र हमारा चालू रहता है, इस कारण से हमारा संसार बढ़ता जाता है। तो संसार में वृद्धि करने का काम कषाय करता है। कषाय के कारण मूल आधार कषाय कर्म बंध का मूल आधार कषाय ही है। कषाय के कारण से कर्म बंध होते हैं और इसी कारण से वो उदय में आने पर हम पर में उसके उदयाधीन जब बन जाते हैं, कषाय जब उदय में आती है, कषाय कौन कौन सी है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कषाय कहलाती है। इन चारों को कषाय कहा जाता है। तो ये चारों क्या करते हैं, जब उदय में आते हैं तो हमें अपने स्वभाव को भुला देते हैं, विभाव में हमें भरमा लेते हैं, विभाव में भटका देते हैं। तो हम अपने स्वभाव को भूल जाते हैं, विभाव में चले जाते हैं और विभाव में जैसे ही चले जाते हैं वैसे कषाय और ज्यादा बढ़ती जाती है, कर्मबंध और ज्यादा तीव्र होते रहते हैं। तो कषाय क्या करता है, संसार के साथ हमारा एकत्व बढ़ाता है, संसार के साथ पर के साथ एकत्व बढ़ाता है, स्व से दूर करता है, आत्म प्रदेश से दूर करता है, आत्म स्वरूप से दूर ले जाता है और पर का हमारा एक पर के साथ एकत्व बढ़ाते जाता है, संसार के साथ एकत्व बढ़ाता है और आत्मा के जो मूल गुण है उन मूल गुणों से दूर रखने का काम करता है, मूल गुणों को प्रकट होने नहीं देता है, मूल गुणों का और आत्मा का परिचय नहीं होने देता है, मूल गुणों में आत्मा को रममान नहीं होने देता है, आत्मा को आत्मा के जो परिणाम होते हैं उन परिणामों को संसार में संसार के साथ एकत्व बढ़ाते जाता है, पुद्गलों में ही उनको अटकाता है, उसी में उसको रममान करने का काम करते हैं। तो ऐसे ये कषाय होता है, उसमें मतलब ये काम करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कषाय की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, आत्म गुणों से दूर रखना और पर में उसको एकत्व बुद्धि रखना, पर के साथ एकत्व बुद्धि रखना, स्व के साथ दूर, स्व से दूर हो जाना, स्व से दूर करना और पर के साथ एकत्व करना, ये कषाय का मुख्य काम होता है। तो और हम जब उसके अधीन हो जाते हैं
तो हम अधीन होने के कारण से हम अपने आप को पूरी तरह से भूल जाते हैं और पर में हम एकत्व स्थापित कर लेते हैं। और पर में एकत्व स्थापित करने के बाद हमारे जैसा वातावरण रहता है वैसे हमारे परिणाम फिर बदलते जाते हैं। पर के साथ जैसे वो कठपुतली होती है ना, पपेट जिसको बोलते हैं, तो वो क्या जैसे जैसे उंगलियां हिलाते हैं वैसे वो नाचती है। जो कठपुतलियां जो होती है, जो पपेट्स जो होते हैं, तो उनको जैसे जैसे घुमाया जाता है वैसे वैसे वे डांस करते जाते हैं, वैसे वैसे नाचते जाते हैं। तो ये कषाय भी उसी वही काम करता है। कषाय के हाथ में हम पपेट का काम करते हैं, कषाय हमारे लिए पपेट का काम करवाता है हमसे। तो वो हमें नचाता है, वो एक एक दृश्य हमारे सामने उपस्थित करता है, उसी प्रकार की भावनाएं हमारे निर्माण करने का काम करता है। और वैसे भावनाएं निर्माण होने के कारण से हम उसी के अधीन बन जाते हैं, वैसे ही भाव करते जाते हैं, उसी में उलझते जाते हैं, उसी में फिर गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे, मान करेंगे, अहंकार करेंगे, माया कपट करेंगे, लोभ करेंगे, लोभ वृत्ति जागृत हो जाएगी और उसी में उलझते जाते हैं, नए नए कर्मों का बंध करते जाते हैं। तो इस प्रकार ये कषाय बहुत ज्यादा घातक होता है। दशवैकालिक सूत्र में तो कहा है कि जो कषाय है, क्रोधादि चारों जो कषाय है, ये संसार रूपी वृक्ष की मूल है, जड़ का काम करते हैं, जड़ को सिंचन करते हैं। संसार रूपी बड़ा वृक्ष है और उस वृक्ष के मूल को सिंचन करने का काम कषाय करते हैं। हम जो संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, तो इतने बड़े संसार में हम घूम रहे हैं, तो ये हमारा जो संसार बढ़ाने का काम है। तो संसार कैसे बढ़ा, वृक्ष कैसे बढ़ता है, उसके मूल में अगर पानी डाला तो वृक्ष ऊपर फलता फूलता जाता है, बढ़ता जाता है। वैसे हमारा जो संसार बढ़ता फूलता जाता है, उसके मूल में कषाय होती है। कषाय के कारण संसार की वृद्धि होती जाती है। तो ये जो चार कषाय है, उसमें सबसे पहला है क्रोध। क्रोध कषाय जो है, क्रोध क्या करता है, क्रोध यानी दूसरों पर रोष करना, गुस्सा करना, अपने प्रशम भाव को भूल जाना। अपना स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वभाव है शांत रहना, क्षमा क्षमा भाव धारण करना, सम भाव में रहना, किसी के ऊपर कुछ गुस्सा नहीं करना, प्रेम से सबके साथ रहना। प्रेम करना ये आत्मा का स्वभाव है। पर क्रोध क्या करता है, उस प्रेम का नाश करता है। हमने दशवैकालिक की गाथा देखी थी, जब उत्तराध्ययन सूत्र देख रहे थे, 28-29वां अध्ययन देख रहे थे, उस समय हमने गाथा देखी थी कि कोह पीम पनाशय, क्रोध प्रीति का नाश करता है। जो हमारे अंदर प्रेम भावना होती है, मधुर भावना होती है, सबके साथ स्नेह का वातावरण निर्माण करने की भावना होती है, तो उस भावना को ढकने का काम और उसको उस भावना के उत्तेजित करने का, उस भावना को ढक देता है, क्रोध में उत्तेजित करने का काम क्रोध करता है। मतलब उस भावना से विरोधी काम क्रोध करता है, प्रेम का नाश कर देता है, प्रेम भावना का नाश करता है और गुस्से को हमारा उत्तेजना गुस्से की दे देता है। तो गुस्से की उत्तेजना जब आ जाती है, तो जब गुस्सा हमें आ जाता है, क्रोध हमारा जब जागृत हो जाता है, क्रोध कषाय, क्रोध मोहनीय कषाय जब जागृत हो जाती है, तो हम अपना आपा खो देते हैं। हमें हमारी आंखें बंद हो जाती है, मुंह खुल जाता है। An angry man opens his mouth and shuts his eyes. उसकी आंखें बंद हो जाती है और मुंह उसका खुल जाता है। आंखें बंद हो जाती मतलब क्या करता है, वो उसकी जो विवेक बुद्धि है, वो विवेक बुद्धि बंद हो जाती है, विवेक बुद्धि का चलना बंद हो जाता है, विवेक बुद्धि बाजू में हट जाती है और मुंह का ताला खुल जाता है। फिर जो भी मुंह में आता है वो बोलते जाता है। और विवेक बुद्धि का बंद होने के कारण से, विवेक बुद्धि जब बंद हो जाती है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है, तो जो भी मन में आता है वो व्यक्ति कर बैठता है। गुस्से में हम क्या कर बैठेंगे उसका कोई आता पता नहीं लगता है। इतना ज्यादा ये गुस्सा हमें इतना पर में अटकाता, उलझाता जाता है और ऐसे ऐसे अनर्थ करवा देता है हमारे द्वारा कि हमें समझ में भी नहीं आता है। बड़े माँ साहब हमेशा उनके प्रवचन में एक गुस्से के ऊपर, क्रोध के ऊपर एक कहानी कहा करते थे। कहानी मतलब सच्ची बनी हुई घटना है, उसको वे बताते हैं हर बार। वो जब अहमदाबाद की ओर विहार कर रहे थे, तब उस समय वहां अहमदाबाद में नई नई घटना घटी हुई थी और बहुत ज्यादा बोलबाला उस घटना का था। तो वो घटना ऐसी थी
कि एक सोसाइटी थी, सोसाइटी में एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग एक मालिक की एक बिल्डिंग थी और उसमें काफी किराएदार रहते थे। उस बिल्डिंग में किराएदार काफी लोग रहते थे। तो जो मालकिन जो थी, बिल्डिंग की जो मालकिन थी, जो इमारत बनी हुई थी उसकी जो मालकिन थी, वो मालकिन बहुत ज्यादा अहंकारी थी। वो सभी लोगों को बहुत हर बात में जो किराएदार उनके पास रहते थे उन औरतों को वो बार बार ऐसा कुछ तो भी बोलती जाती थी, कुछ उनको उनका अपमान करती जाती थी। तो एक बार ऐसा हो गया, वहां क्या था, उनकी बिल्डिंग में हर एक के घर में पानी नहीं आता था, पानी का नल नीचे था। सभी को वहां जब पानी का समय होता था, पानी जब आता था नल में, तो सभी को आके लाइन से पानी भर के जाना पड़ता था। तो पानी का समय हो गया था और सभी लोग अपने अपने बर्तन लेके आ गए थे, पानी में लाइन लगा रहे थे। तो लाइन लगाकर एक एक का जैसे जैसे नंबर लगता था पानी लेते जाते थे। पर उसमें वो मालकिन क्या करती थी, सबके पहले खुद पानी भरना, पहला नंबर मेरा ही होना चाहिए, मैं मालकिन हूँ, पहले मैं पानी भरूंगी, मेरा हो जाने के बाद तुम लोगों ने पानी भरना, ऐसा उसका रवैया था। पर एक दिन क्या हो गया, वो मालकिन देर से आई, वो जल्दी आ नहीं पाई और नल आ गए थे, इसलिए बहनें पानी भरने के लिए शुरू कर दिया बहनों ने। तो एक दो बहनों का पानी भरना हो गया था और एक बहन का जो बाल्टी या कुछ घड़ा था वो उसने नल के नीचे रखा ही हुआ था और उतने में वो मालकिन आ गई। मालकिन आ गई और उसने देखा कि अरे मेरे पे ही तुम लोग कैसे पानी भर रहे हैं। उसको इतना गुस्सा आ गया, उसने पैर से ही उसका घड़ा ठोकर मारकर उसका घड़ा हटा दिया, जोर से हटा दिया और स्वयं का घड़ा वहां पर रख दिया नल के नीचे। अब पैर लगाकर पैर के ठोकर से जब उसने घड़ा हटा दिया तो जिस बहन का वो घड़ा था उस बहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि ये क्या बात हो गई, ये क्या तरीका है, क्या मालकिन हुई तो क्या हुआ, हम लोग क्या फुकट में थोड़े रहते हैं, मुफ्त में थोड़े रहते हैं इनके घर में, हम तो पैसे देके रहते हैं, किराएदार है, इनके नौकर तो है नहीं, फिर ऐसा बर्ताव ये क्यों कर सकती है। उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ गया उस बहन को, उसको कुछ सोच ही नहीं रहा था। अब वो कर कुछ नहीं सकती थी, उनके साथ झगड़ा भी नहीं कर सकती थी, बहुत ज्यादा बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि मालकिन बहुत ज्यादा तेज तर्रार थी, तो उसके साथ पंगा लेना बहुत मुश्किल काम था। पर इसके मन में इतना ज्यादा क्रोध आ गया कि क्रोध के कारण से उसकी विवेक बुद्धि एकदम शांत हो गई, तो वो सोचने की बुद्धि समाप्त हो गई। उसने सोचा, मतलब उसके मन में ऐसे भाव जागृत हुए कि मैं कैसे भी करके इस मालकिन को अपना पाठ पढ़ाऊंगी। और वो ऊपर गई, अपने घर में गई और घर में जाकर उसमें गुस्से गुस्से में, इतनी ज्यादा गुस्से से भर गई थी, तो गुस्से गुस्से में उसने मिट्टी का तेल अपने शरीर पर उंडेल लिया, मिट्टी का तेल उंडेल लिया और उसको दिया सलाई लगा दी, आग लगा दी। अब पूरा शरीर उसका जल रहा है और वैसे जलते हुए वो नीचे उतरने लगी, सीढ़ियां नीचे उतरने लगी। अब जैसे ही वो जलती हुई औरत नीचे उतर रही है तो सब लोग, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, आग लगी, ऐसे करके सब चिल्ला रहे थे। उतने में उस मालकिन ने देखा कि अरे कोई जल रहा है, तो वो जल्दी जल्दी से ऊपर चढ़ने लग गई। मालकिन ऊपर चढ़ रही है और वो नीचे उतर रही है। तो जैसे ही मालकिन उसके सामने आ गई तो उसने क्या किया, आगा देखा ना पीछा, उस मालकिन को अपने बाहों में जकड़ लिया। उस औरत ने, जलती हुई औरत ने उस मालकिन को अपने बाहों में जकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हारा बाकी तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती हूँ, पर मैं मरूंगी तुमको लेके ही मरूंगी, तुमको मारते ही रहूंगी। इस प्रकार की भावना इतनी ज्यादा क्रोध से भर गई थी। अब जो मरता हुआ व्यक्ति होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है। उसने इतना जोर से उसको जकड़ लिया था, ये बहन बहुत छुड़ाने का प्रयास कर रही थी पर वो छोड़ नहीं पाई और दोनों औरतें वहां पर जलकर मर गई। तो इस प्रकार ये क्रोध इतना ज्यादा अनर्थ कर सकता है, ऐसा ये क्रोध होता है। इसके ऊपर हमने समय पर कंट्रोल नहीं किया तो ये कहां से कहां ले जाता है। मतलब दोनों बहनों की एक साथ अर्थी वहां से निकली, क्या हुआ, सिर्फ एक काम, मालकिन का अहंकार और उस बहन का क्रोध, इन दोनों कषाय के कारण से इतना बड़ा अनर्थ हो गया, दो घर उजड़ गए। तो ऐसी घटना घट सकती है। क्यों घटती है, क्योंकि हम जानते नहीं है कि क्रोध के आवेश में आकर हम कितना अनर्थ कर सकते हैं। पराधीन होने के बाद हमारा जब आपा छूट जाता है तो हम क्या कर बैठते हैं उसका कोई पता नहीं लगता है।
तो इसलिए हमें ये कषाय मोहनियों को समझना चाहिए, व्यवस्थित रूप से इसको ध्यान में लेना है और ध्यान में लेकर इसके स्वरूप को समझकर थोड़ा सा क्रोध जब हमारा जागृत हो जाता है, क्रोध की भावना जागृत हो जाती है मन में, तभी हमें जागरूक होना है। हमारे आंखों को बंद नहीं करना है, विवेक बुद्धि को बंद नहीं होने देना है, विवेक बुद्धि को उस समय जागरूक कर लेना है और सोचना है कि ये जो क्रोध की भावना मेरी जागृत हुई है, क्रोध कैसा, बहुत ज्यादा गुस्सा मन में आ रहा है, पर ये गुस्सा आवश्यक है क्या, किस कारण से आ रहा है, मेरी कषाय उदय में आ रही है इसलिए मैं गुस्सा आ रहा है, पर गुस्सा करना मुझे जरूरी है क्या, गुस्सा का उदय आया है, मन में गुस्सा आ रहा है, पर उसको व्यक्त करना जरूरी है क्या, उसको समझा कर भी मैं उसको शांत कर सकती हूँ। इस प्रकार की भावना लाकर उस गुस्से को वहीं पर शांत करने का प्रयास करना चाहिए। उस गुस्से को हम जितना ज्यादा बढ़ावा देते हैं तो वो बढ़ता बढ़ता जाता है। गुस्सा यानी क्या, क्रोध एक राक्षस है, एक प्रकार की राक्षसी वृत्ति है। तो ये राक्षसी वृत्ति हमारे द्वारा बहुत ज्यादा बड़ा अनर्थ करवा सकती है। तो इसलिए हमें समय पर जागरूक होना है और इस गुस्से पर जिसको भी क्रोध आता है, पहले थोड़ा थोड़ा क्रोध आता है, तो उस थोड़े थोड़े क्रोध में ही हमें शांति की साधना करनी है, क्षमा की साधना करनी है। क्रोध को हमें समझाकर उसको दबा देना है, दबाना नहीं है, उसको निकाल देना है, क्रोध को समझाकर निकाल देना है। क्रोध कषाय का उदय आया है, के उदय में आएगा और चला जाएगा। हम क्रोध जयी बन सकते हैं, कषाय के ऊपर हमारी विजय हो सकती है और समभाव में हम रह सकते हैं। तो ये क्रोध की भावना हो गई। क्रोध में ही कोप होता है, कोई कुपित हो जाते हैं, कुछ भी शाप वगैरह देते हैं, कोई तर्जना किसको मारते हैं, किसका घात कर देते हैं, कितने प्रकार के क्रोध के होते हैं। गुस्से में आके कुछ किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी का कुछ भी बिगाड़ सकते हैं, स्वयं का भी बिगाड़ते हैं, दूसरों का भी बिगड़ सकता है। इस प्रकार ये क्रोध होता है। फिर है मान। मान यानी अहंकार। अहंकार क्या करता है, अहंकार स्व उत्कर्ष का कथन करता है। स्व उत्कर्ष का कथन यानी क्या, स्वयं के प्रगति का, हमारी जो थोड़ी बहुत प्रगति होती है, कभी कभी क्या हो जाता है, कोई व्यापार करने लग जाता है, बिजनेस करता है, तो बिजनेस में बहुत ज्यादा सफलता मिलने लग जाती है, तो जल्दी से उसको सफलता मिलती है और बहुत जल्दी वो बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेता है। तो उस समय क्या होता है, हमारे मन में अहंकार, देखो मैं थोड़ी सी मेहनत करता हूँ तो मुझे इतनी ज्यादा सफलता मिल जाती है, मैं थोड़ा सा बोलता हूँ तो मेरा इतना प्रभाव पड़ता है, मेरे पास इतना ज्यादा धन है, मैं तो जहाँ मिट्टी में भी हाथ डालता हूँ तो मुझे सोना मिल जाता है। इस प्रकार की भावना हमारे अंदर में जागृत होती है और ये क्या है, स्व उत्कर्ष का कथन है। मेरा उत्कर्ष कैसे हो रहा है, मैं पढ़ाई में कैसे सबसे आगे हूँ, मैं एग्जाम देती हूँ तो मैं पहला नंबर कभी छोड़ती ही नहीं, हमेशा मैं डिस्टिंक्शन में ही आती हूँ। इस प्रकार की भावना हमारे मन में बचपन से पनपती जाती है और हम अहंकार से भरते जाते हैं। बाहर की समृद्धि जो हमें मिलती जाती है, उस समृद्धि में हम अंतर की समृद्धि को भूल जाते हैं, बाहर की समृद्धि में उलझ जाते हैं, अंतर की समृद्धि को भूल जाते हैं। तो अहंकार के कारण से हम क्या करते हैं, स्वयं की प्रशंसा करते हैं, आत्म प्रदर्शन करते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं, और कोई हमारी प्रशंसा करे तो फिर हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगर कोई हमारी थोड़ी सी भी बुराई करता है तो तुरंत हमें गुस्सा आ जाता है। हमारे अहंकार को थोड़ा सा भी कोई ठेस पहुंचाता है तो तुरंत हम गुस्से में भर जाते हैं, गुस्से से भर जाते हैं। और एक बात ये ध्यान में रखना है, हम अहंकार हमें कब आता है, क्यों आता है, हमारे अंदर जितना ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, न्यूनगंडता, हीन ग्रंथि हमारे अंदर जितनी ज्यादा होती है, उतने ज्यादा हम अहंकार से भरते जाते हैं, अहंकार उतना ज्यादा हमारा बढ़ता जाता है। तो जो एकदम अहंकारी व्यक्ति होता है तो समझ लेना कि वो अंदर से हिला हुआ है, अंदर से हीन ग्रंथियों से भरा हुआ है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर, इसलिए वो अहंकार के द्वारा अपनी स्टेटस बनाना चाहता है। तो ऐसे व्यक्तियों का जो अहंकार होता है, वो अहंकार बहुत ज्यादा घातक होता है,
क्योंकि जो सही में समृद्ध है, जिसके पास आंतरिक बाह्य वैभव है, जो समृद्ध व्यक्ति होता है, वो कभी अहंकार नहीं करता है। जो सच्चा ज्ञानी होता है वो कभी अहंकार नहीं करता है। जो सच्चा पैसे वाला होता है, सच्चा धनवान होता है, खानदान से जो धनवान होता है, वो कभी अहंकार नहीं करता है। जो एकदम छिछला होता है, ऊपर ऊपर से, जिसको अभी अभी जो प्राप्त होता है, जो इतने दिन तक नहीं था, अभी अभी जो प्राप्त हुआ है, तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी अहंकार से भर जाता है। तो अहंकार ये हमारी हीनता है। अहंकार ये हमारी हीनता होती है। तो इसको हमें ध्यान में लेना है कि अहंकार के कारण से हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को कम ध्यान में लेते, कम कमीपना, दूसरा का कम स्टेटस कम करने का प्रयास करते हैं। तो उनको हम नीचे दिखाने के कारण से उनका अपमान करते जाते हैं। हमारे घर में जो भी लोग होते हैं, उन लोगों के ऊपर हम अपना अधिकार जमाने जाते हैं। अहंकारी व्यक्ति की एक विशेषता होती है, अपना अधिकार क्षेत्र वो बढ़ाते जाता है। जो अहंकारी होता है वो अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाते जाते हैं, हर एक पर अपनी मालकियत स्थापित करने का प्रयास करता है। पहले तो स्वयं के शरीर के ऊपर उसका अधिकार होता है, अपनी मालकियत होती है कि मेरा शरीर है, मैं मेरे शरीर को चाहे जैसा कर सकता हूँ, चाहे जैसे खिला पिला सकता हूँ, चाहे जैसी सेवा इसकी करूंगा, मेरे शरीर का, मेरे श्रृंगार से चाहे जैसा मैं करूंगा। इस प्रकार शरीर को अपना मालकी का एक अधिकार शरीर के ऊपर पहले जमाता है। फिर शरीर के साथ होने के बाद पूरे परिवार पर अपनी मालकियत जमाता है। अपने घर में जितने भी लोग होते हैं, माता पिता है, भाई बहन है, पत्नी पति जो भी है, पुत्र पुत्रिया जो भी है, सबके ऊपर अपना मालकी हक जमाने का प्रयास करता है। वो अपने सभी अपने अधिकार में रहे, मेरे कहने में सब रहने चाहिए, मैं जैसा कहूंगा वैसा ही सारा होना चाहिए। इस प्रकार उसका अधिकार क्षेत्र वो बढ़ाते जाता है। परिवार पर अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के बाद वो समाज में अपना अधिकार बढ़ाने का प्रयास करता है, समाज में प्रमुख बनने का प्रयास करता है, समाज के सभी लोगों को अपने इशारे पर नचाने का प्रयास करता है। फिर समाज का होने के बाद घर, पूरे गांव में, शहर में अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है। ऐसे उसका अहंकार बढ़ता बढ़ता जाता है, आगे आगे वो बढ़ाता जाता है, अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का काम करता है। और इस अहंकार को जितना ज्यादा बढ़ावा हम देते जाते हैं, उतना वो ज्यादा बढ़ता बढ़ता जाता है, उसका क्षेत्र बढ़ता जाता है। और अहंकार से फूला हुआ व्यक्ति कभी किसी के आगे झुकता नहीं है। वो नम्रता के गुण को भुला देता है, अपनी नम्रता सरलता को भुला देता है, और अकड़ में ही रहता है। और अकड़ में रहने के कारण से वो किसी का प्रिय पात्र नहीं बन पाता है। अब जो अकड़ में रहते हैं, बहुत ज्यादा अहंकारी होते हैं, उनके कोई दोस्त नहीं बन पाते हैं। क्योंकि दोस्ती करनी हो तो थोड़ी सी नम्रता अंदर आनी चाहिए, सबको लेके चलने की कला हमारे अंदर होनी चाहिए, तब सबका प्रेम हमको मिल सकता है और सबके साथ हम प्यार से रह सकते हैं। पर अपना अहंकार हम जब बढ़ा लेते हैं, तो अहंकारी व्यक्ति झुकता नहीं है किसी के आगे, और न झुकने के कारण से वो किसी को अपना बना नहीं पाता है, फिर वो अकेला ही रहता है, अपने ही अहंकार में वो भरा रहता है। तो ये अहंकार, गर्व, अभिमान, प्रशंसा, आत्म प्रशंसा, उद्दंडता, ये सारे इसके प्रकार होते हैं। ऐसा ऐसा उसका वर्ताव होता है कि कोई उसको, उसके मुंह पर सब अच्छा कहेंगे, पर आगे पीछे सभी उसकी बातें ही करेंगे, कोई उसको अच्छा नहीं दे सकता है। तो ऐसा हमारा व्यक्तित्व बन जाता है कि हम किसी के प्रिय पात्र नहीं बन पाते, हमारे साथ कोई रहने के लिए तैयार नहीं होता है। हम अगर कुछ करना चाहे तो सब लोग हमसे डर कर दूर भागते जाते हैं। सबको पता है कि अगर इनके अहंकार को थोड़ी सी भी ठेस पहुंचती है तो ये तुरंत गुस्से में आ जाएंगे, क्या कर देंगे उसका पता चलेगा नहीं। तो इसलिए सब लोग दूर दूर ही रहते हैं। तो ऐसा ये अकेला बना, एक अकेलेपन को महसूस कराने वाला ये अहंकार होता है। तो इस अहंकार से भी हमें दूर रहना आना चाहिए। अहंकार भी क्या है? मान कषाय है। मान कषाय मोहनीय कर्म का उदय है। तो ये मोहनीय कर्म हमें इस प्रकार एकदम अकेला छोड़ देता है। समाज में रहते हुए भी हम अकेले रहते हैं, घर में रहते हुए भी हम अकेले हो जाते हैं। कोई हमारे साथ अच्छे प्रेम से, प्यार से बात नहीं कर पाता है। इस प्रकार की वृत्ति हमारे जीवन में आ जाती है मान के कारण से।
फिर है माया। माया यानी क्या? मन, वचन और काया की वक्रता। जहाँ मन में एक बात चल रही है, वचन से दूसरी बात बोल रहे हैं, काया से तीसरी भी बात कर रहे हैं, कहीं किसी पर कोई तालमेल नहीं होता है। क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है। ये माया जो ऐसी होती है, बादल के समान होती है कि ऐसे बादल छा जाते हैं कि जिसके कारण से चंद्रमा दिख नहीं जाता है। माया का रंग बादल, ऐसा कहा जाता है कि होता है। तो माया का रंग ऐसा बादल के समान हो जाता है, तो उसमें जो चंद्रमा स्पष्ट नजर नहीं आता है। तो वैसे माया का ऐसा आवरण हमारे ऊपर आ जाता है कि हमारा असली स्वरूप ध्यान में नहीं आ पाता है। हम क्या कर रहे हैं वो किसी को ध्यान में नहीं, हम क्या करेंगे, अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या कर रहे हैं, हमें कोई पहचान ही नहीं पाता, हमारे व्यक्तित्व को कोई पहचान ही नहीं पाता है। हमारा व्यक्तित्व के साथ खुली किताब जैसा होना चाहिए, जो अंदर है वो बाहर चाहिए, पर हमारा अंदर एक होता है, बाहर अलग होता है। और इस कारण से ये कपट वृत्ति ऐसी घातक होती है कि इस कारण से हम क्या कर बैठेंगे कुछ पता नहीं चलता है। किसी को कब दगा देंगे, किसी को कब धोखा देंगे, किसी का कब विश्वासघात करेंगे, कोई पता नहीं चलता है। कपटी व्यक्ति बहुत ज्यादा घातक होता है, उसके ऊपर कोई विश्वास कर ही नहीं सकता। एक बार हमें अब ध्यान में आ गया कि ये व्यक्ति कपट करने वाला है, मायावी है, कपटी है, तो उससे सब लोग दूर भागते जाते हैं कि उसके शिकंजे में कोई आना नहीं चाहता है। ऐसा कपट वृत्ति जब हमारे अंदर आ जाती है, दगाबाज वृत्ति होती है। और ये दगाबाज वृत्ति क्या करती है, हमारे अंदर की सरलता को नष्ट करने का काम करती है, सरलता के भाव को दूर करती है। और सरलता जब हमारी नष्ट हो जाती है तो फिर ये कपट वृत्ति हमारे अंदर आ जाती है। कपट वृत्ति और क्या क्या काम करती है? छल करती है, ठग है, वंचना है, बहुत प्रकार की धूर्तता है, दंभ है, अलग अलग प्रकार से ये कपट वृत्ति हमारी प्रकट होती जाती है। और हमारे प्रतिक्रमण के तीसरा जो अनुव्रत है, अदत्ता दान अनुव्रत जो है, उसमें तो उसके जो अतिचार बताए गए हैं, उसमें स्पेशल बताया है कि कूड़ा तोल कूड़ा माप किया हो, वस्तु में भेल संभेल की हो। इसमें तो बहुत ज्यादा कपट वृत्ति हमारी ध्यान में आती है। कूड़ा तोल कूड़ा माप करना, कूड़ा तोल यानी क्या कि झूठा तोल माप करना। पहले के जमाने में वो तराजू वगैरह होते थे और तराजू में नाप कर सामान दिया जाता था, तो उसमें देते समय कम पैसे देना और लेते समय ज्यादा पैसे लेना, ये कला उन लोगों को अवगत होती थी। तो वो देते समय कम देते थे और लेते समय ज्यादा लेते थे, नीचे ऐसा कुछ वजन लगा देते थे तराजू में कि लेते देते समय कम दिया जाए और लेते समय ज्यादा लेना होता है। तो ये जो वृत्ति होती है ये कपट वृत्ति होती है। एक बार ऐसे ही एक मतलब ये कैसा करते हैं लोग, एक ऐसे दुकानदार था और उसके दुकान में एक भोला व्यक्ति आया, उसने चावल लेने चाहे, 10 किलो चावल उसको लेने थे। तो ये जो दुकानदार था उसने क्या किया, उसको 9 किलो ही चावल दिए, 10 किलो का माप रखा था पर चावल उसके 9 किलो ही भरे, उसमें नीचे ऐसा 1 किलो का माप लगा दिया था और उसमें चावल डाल के तो सिर्फ 9 किलो चावल उसको गए। अब वो लेके घर घर पे चला गया, और घर पे जब चला गया तो घर के लोगों ने देखा कि अरे चावल तो कम दिख रहे हैं, 10 किलो तो नहीं दिख रहे हैं, इसमें कुछ तो भी गड़बड़ी हुई है। जहां से लाए वापिस वहां नाप तोल के लेके आ जाओ, उनको बोल दुकानदार को कि बराबर नहीं, चावल कम है। तो वो वापस उनके पास गया और कहा कि तुमने चावल हमको कम दिए, मैंने 10 किलो के पैसे दिए हैं और तुमने 9 किलो जितने ही चावल दिए हैं, 1 किलो जितने चावल कम है। तो उसने कहा कि देखो तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना, तुम ऐसा करो, सामने वाली जो दुकान है ना वहां से 10 किलो का नाप लेके आ जाओ और फिर मैं तुमको नाप नाप के देता हूँ, बराबर देख लेना बराबर है कि नहीं, मैंने तो तुमको बराबर 10 किलो ही दिए हैं। वो बेचारा सामने गया और सामने से वो नाप लेके आ रहा था। वो जैसे सामने की दुकान में गया, इसने क्या किया, अपना 1 किलो चावल उसके बोरी में और डाल दिए, उसकी जो थैली थी उसमें 1 किलो चावल डाल दिए और नापा तो एकदम बराबर 10 किलो हो गए। बोले देखो अब उसके नाप से नापे है ना तो बराबर 10 किलो भर गए ना। तो उसने कहा कि हाँ बराबर है, 10 किलो तो बराबर है। तो बोला ठीक है, अब ये नाप वापिस उसको दे के आ जाओ। वो वापिस वो नाप उसको देने के लिए गया, जैसे नाप देने के लिए गया तो वापिस उसने 1 किलो उसमें से निकाल लिए
और उसको 9 किलो के 9 किलो ही दिए। अब वो कुछ कह नहीं सकता, नहीं वापस वो बता ही नहीं सकता कि नहीं तुमने 9 किलो ही दिए हैं, 10 किलो नहीं दिए, वो बता ही नहीं सकता। तो इस प्रकार के ठगी करते हैं। इस प्रकार नाप तोल में कम ज्यादा करना है, कूड़ा तोल कूड़ा माप किया हो, इस प्रकार का जब हम व्यापार करते हैं, जब बिजनेस ऐसा किया जाता है, तो उसमें कितना 1 किलो चावल के कितने पैसे एक्स्ट्रा उसको मिले होंगे, पर उसके कारण से सामने वाले व्यक्ति को जब उसने ठगा है, सामने वाले व्यक्ति के साथ जब उसने विश्वासघात किया है, तो उस कारण से उसके कर्म का बंध कैसे हुआ होगा, कितना ज्यादा तीव्रता से उसने कर्म बंध कर लिया है। और कर्म बंध पैसे तो कितने, 1 किलो के कितने पैसे हैं, कितने पैसे उसके बचने वाले थे, पर उन पैसों के लिए इसने कर्म बंध का कितना बड़ा जत्था अपने पास इकट्ठा कर लिया है। और जब वे उदय में आएंगे तब कैसे उसको भुगतने पड़ेंगे, कैसे कैसे दुख उसको भुगतने पड़ने वाले हैं। तो व्यक्ति ऐसे आगे का ये चिंतन करता ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ अभी देखते हैं, अभी किसके साथ क्या कपट करना है, कैसे कैसे मेरा मेरा उल्लू सीधा कैसे करना है, मेरे पास कैसे सब कुछ ज्यादा आ जाएगा, सबको मैं कैसे ठगूंगा, सबको कैसे मैं बराबर चकमा देके अपनी वस्तु को इकट्ठा करता जाऊंगा। इस प्रकार की भावना अभी होती है, सिर्फ वर्तमान का वो दिखता है, इसलिए हम उसमें उलझ जाते हैं। और उसके कारण से कैसे कैसे कर्म हमारे बंधते हैं, उन कर्मों के कारण से हमारी आत्मा को कितना ज्यादा उलझना पड़ता है, कितना भव भ्रमण हमारा बढ़ता जाता है, कहाँ कहाँ हमें घूमना पड़ता है, कैसे कैसे प्रसंगों को फेस करना पड़ता है। इन बातों का हमें ध्यान नहीं होता है, भान भी नहीं होता है, ध्यान भी नहीं होता है। और उसके कारण से हम कितने ज्यादा उसमें अटक जाते हैं, फंसते जाते हैं। तो ये माया कषाय जो है, माया मोहनीय कषाय जो है, ये हमें इस प्रकार उलझाती रहती है। ऐसे ही वस्तु में भेद संभेद करते हैं, एकदम जैसे असली वस्तु जैसे दूसरी नकली वस्तु उसमें बराबर मिला देते हैं, ध्यान में भी नहीं आता है कि ये मिलावट की वस्तु है। और हम एकदम आराम से इसका बिजनेस चलता है, आजकल तो बहुत बड़ा बिजनेस इसका चलता है, बनावट वस्तुओं का, नकली वस्तुओं का बहुत ज्यादा बिजनेस चलता है, और उससे पैसे कमाते हैं। ऐसे जिन पैसों को आप कमा रहे हो, उसकी नींव ही अगर खराब है, नींव ही बराबर नहीं है, तो उन पैसों का सदुपयोग आपके द्वारा कैसे हो सकता है। जो पैसे आपके पास आ रहे हैं कपट युक्त अगर आ रहे हैं, तो उन पैसों का सदुपयोग हो ही नहीं सकता। और वे पैसे आप जिसको भी देंगे उसके भी भाव अच्छे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसके मूल में ही भूल है, मूल में ही उसमें बहुत ज्यादा दगाबाजी है। तो दगाबाजी के कारण से आगे के जो उसका विनियोग होगा उन पैसों का, तो उसका फायदा भी ऐसे ही, वो पैसे ऐसे ही व्यर्थ जाने वाले हैं, उससे किसी को लाभ नहीं मिलता है, न स्वयं को लाभ मिलता है, न किसी को लाभ मिलता है। और ऐसे ऐसे कपट कार्य करके जो धन कमाते हैं, और किसके लिए कमाते हैं, पुत्रों के लिए कमाते हैं, संतति के लिए धन कमाते हैं। और वही संतति आगे बड़े होने के बाद आपको पूछती तक नहीं है, सिर्फ आपके धन के ऊपर अपना अधिकार जमा लेती है और आपको घर से बाहर निकाल देते हैं, उन वृद्धाश्रम में कहाँ डाल देते हैं। तो कैसे ये संसार की विचित्रता है, इतना सब कुछ देखते हुए भी व्यक्ति कैसे इसमें उलझता जाता है, कितना माया कपट करता है, कितना अहंकार करता है, कितना क्रोध से भर जाता है, और कैसे कैसे अपने आत्मा को कलुषित करने का काम करता है। तो ये माया का विषय हुआ। फिर आगे है लोभ। लोभ क्या करता है, लोभ बाह्य पदार्थों के प्रति ममत्व एवं तृष्णा बढ़ाने का काम करता है। लोभ स्वयं का लोभ कभी नहीं होता है, हमारे आत्मगुण बढ़ने चाहिए, हमारे आत्मगुण थोड़े से बढ़े हैं तो और ज्यादा गुण कैसे बढ़ेंगे, सद्गुण हमारे अंदर कैसे आएंगे, हमारी ध्यान धारणा कैसे बढ़ेगी, हमारे व्रत नियम हम कैसे, चारित्र हमारा शुद्ध कैसे होगा, हमारा ज्ञान कैसे खुलेगा, इन बातों का लोभ हमें कभी नहीं होता है, इन बातों का लोभ नहीं जागृत होता है। लोभ किसका जागृत होता है, बाह्य वस्तुओं का लोभ जागृत होता है। उद्गल वस्तु जो हमारी है ही नहीं, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए लोभ की इच्छा जागृत होती है, लोभ के भाव जागृत होते हैं। और ये लोभी वृत्ति क्या करती है, हमें जो अप्राप्त वस्तु है, हमारे पास जो वस्तु नहीं है, उस वस्तु को अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की उत्कट इच्छा जागृत कर देती है, अंदर से ऐसी इच्छा जागृत करती है, जैसे किसी के पास कोई वस्तु देखी है,
वो वस्तु एकदम हमें अच्छी लगी है, तो वही वस्तु मुझे कैसे प्राप्त होगी? उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मैं चाहे जो प्रयास करूंगी, पर उस वस्तु को मैं प्राप्त करके ही रहूंगी। इस प्रकार के भाव अंदर से प्रकट करती है। ये लोभ वृत्ति बहुत ज्यादा घातक होती है। अंदर से ये एकदम मीठा जहर जैसी होती है। ये लोभ वृत्ति जो हमारी होती है, ये इतनी सूक्ष्मता से अंदर से काम करती है, हमें ध्यान में भी नहीं आता कि हमारा लोभ जागृत हो रहा है। हमारी भावना मतलब इच्छा जागृत हो रही है, करने लेने की लालसा जागृत हो रही है, ऐसा हमें ध्यान में भी नहीं आता है। और हमें लगता है कि हाँ, सब लोग ले रहे हैं तो हमें भी लेना चाहिए। कहीं पर कुछ प्रभावना वगैरह दे रहे हैं तो तुरंत वो प्रभावना मेरे तक अभी तक क्यों नहीं आई है, सबको मिल गई, मुझे कैसे नहीं मिली है? उस प्रभावना को प्राप्त करने के लिए इतना प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार ये लोभ वृत्ति कहाँ कहाँ हमें कैसे कैसे उलझाती रहती है। अब किसी ने देखा कि अब जो अप्राप्त वस्तु है उसको प्राप्त करने की भावना होती है कि कहीं पर एक ऐसा बहुत सुंदर फ्लैट बन रहा है, 5 करोड़ का फ्लैट है, तो उस 5 करोड़ के फ्लैट को प्राप्त करने की हैसियत नहीं है, पर वो लोभ वृत्ति अंदर ऐसी जागृत होती है कि कैसे भी करो वो फ्लैट हमें प्राप्त करना ही है, उस फ्लैट में जाकर मुझे रहना ही है। ऐसी इतनी ज्यादा भावना बढ़ जाती है अंदर की। फिर उसके लिए वैसे प्रयास किए जाते हैं। उसके लिए फिर चाहे जैसा सच्चा झूठा, चाहे जैसा व्यापार करना है, बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, कहीं से भी पैसे प्राप्त करना है और उस वस्तु को प्राप्त करना ही है। इस प्रकार की उत्कट इच्छा जागृत होती है। अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की उत्कट इच्छा जागृत होना, उसको कहते हैं लोभ वृत्ति। और ये लोभ वृत्ति, लोभ वृत्ति संग्रह वृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ाती है। संग्रह मतलब जहाँ जो भी चीजें है, हमारे पास कितनी भी चीजें हो, पर कोई कुछ देता है तो तुरंत लेने की भावना हमारी जागृत हो जाती है। हाँ, किसी को ना नहीं देते जल्दी से, कोई अगर दे रहा है तो तुरंत हम ले लेते हैं। तो ये लेने की जो लालसा होती है, पर वस्तु को ग्रहण करने की लालसा, और वो सभी वस्तुएं हमारे अधिकार में रखना है, हमारे मालकियत में रखना है, हम उसके मालिक बनते हैं। तो इसमें ये जो भावना जो हमारी होती है, पर वस्तु के प्रति जो ममत्व की भावना, संग्रह वृत्ति की भावना, उस पर मालिकी हक की भावना, ये जो भावना होती है, ये हमें पर में उलझाने वाली होती है। स्व को पूरी तरह से भुला देते हैं और पर में ही ऐसे उलझ जाते हैं, पर को ही इकट्ठा करने के पीछे हम लग जाते हैं। और फिर उसके लिए चाहे जैसा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे जैसा वृत्ति, चाहे जैसा किसी को कुछ भी धोखा देना है, किसी को कुछ भी हानि पहुंचानी है, तो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये लोभ वृत्ति हमारे जीवन में आती रहती है। लोभ कषाय मोहनीय कर्म जो है वो उसका उदय होते रहता है। तो हमें ध्यान में लेना है कि जब लोभ वृत्ति हमारी जागृत होती है, कुछ लेने में हमें अगर आनंद आ रहा है, कोई कुछ दे रहा है और उस लेने में आनंद आ रहा है, तो समझ लेना कि हमारी लोभ वृत्ति जागृत हो रही है। तो उस लोभ वृत्ति को वहीं पर रोक लगाना आना चाहिए। अगर वहां रोक नहीं लगाया है तो उसको हमने बढ़ावा देते गए तो वो पनपती जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। और लोभ ऐसा सूक्ष्म होता है कि 10वें गुण स्थान तक हमें छूटता नहीं, हमसे छूटता नहीं है। 10वें गुण स्थान में भी सूक्ष्म लोभ रहता ही है, सूक्ष्म रूप उसका वहां तक रहता है। इतना ज्यादा ये लोभ वृत्ति इतनी ज्यादा चिपकी हुई होती है, इतनी सूक्ष्मता से हमारे अंदर प्रवेश करती है, हमारे दिमाग को ऐसे वो घुमा देती है कि हमें सदसद विवेक बुद्धि हमारी जागृत हो नहीं पाती है। कि हमें ध्यान में नहीं आता कि यहाँ हमारा लोभ जागृत हो रहा है, ऐसी भावना हमें ध्यान में ही नहीं आने देती है। ऐसी वो सूक्ष्मता से हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो ये जो 4 कषाय हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों कषाय जो होते हैं, इन चारों कषाय सभी लोगों में एक जैसे नहीं होते हैं। चारों कषाय जो है, कषाय सभी में होती है, कषाय का उदय सभी का होता है, पर सभी में एक जैसी कषाय नहीं होती है। तो सभी के इन कषाय के भी तरतम अवस्था होती है। किसी में बहुत ज्यादा कषाय होती है, किसी में थोड़ी कम होती है, किसी में उससे कम होती है, किसी में बहुत कम कषाय होती है, मंद कषाय होती है। तो इस प्रकार उसकी भी तरतम अवस्था होती है। तो उस तरतम अवस्थाओं के हिसाब से कषाय के 4 भेद किए गए हैं। कषाय के भी 4 भेद किए गए हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ तो है ही,
इन क्रोध मान माया लोभ में भी 4 भेद किए गए हैं, जिनके नाम है जो एकदम तीव्रतम होती है, तीव्रतम कषाय जो होती है उसको कहते हैं अनंतानुबंधी कषाय। जो तीव्रतर होती है, तीव्रतम से थोड़ी सी कम तीव्रतर होती है, उसको कहते हैं अप्रत्याख्यानावर्णीय कषाय। उसको कहते हैं प्रत्याख्यान। जो मंद होती है उसको कहते हैं संज्वलन कषाय। ऐसे 4 प्रकार की कषाय होती है। तो ये 4 प्रकार की कषाय हमारी होती है। तो ये 4 प्रकार की कषाय कैसे होती है उसको अलग अलग उपमाएं दी गई है कि कौन सी कषाय किस टाइप से होती है, उसका समय कितना होता है, कौन सी कषाय कितने दिनों तक हमारे साथ रहती है, कौन सी कषाय के कारण हमारे परिणाम कैसे होते हैं, कौन से गुणों का कौन कौन सी कषाय कैसा घात करती है, उसका सारा डिटेल वर्णन हमारे यहाँ इसमें बताया गया है। तो कषाय मोहनिजम नो कषायम तहेवय। कषाय मोहनीय और नो कषाय मोहनीय 2 प्रकार के भेद मोहनीय कर्म के मुख्य बताए हैं। तो ये कषाय मोहनीय के चारित्र मोहनीय के 2 भेद है, कषाय मोहनीय नो कषाय मोहनीय। तो कषाय के मुख्य 4 भेद हमने देखे हैं, क्रोध मान माया लोभ। इन चारों के भी 4 भेद है। उन 4 भेदों को मिलाकर 16 भेद इसके होते हैं। कषाय मोहनी के 16 भेद होते हैं और 9 कषाय मोहनी के 9 भेद होते हैं। तो इन 16 और 9 25 भेदों को देखने का प्रयास हम कल अवसर आने पर करेंगे। आज इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। आज सिर्फ इतना ध्यान में लेना है कि कषाय हमारे अंदर कैसे उत्पन्न होती है। थोड़ी थोड़ी कषाय जब जागृत होती है उसी समय हमें अगर जागृति आ जाए और उस कषाय को वहीं पर हम समाप्त कर सके तो आगे अनर्थ से हम बच सकते हैं और हमारा जीवन शांति में आनंदमय सुखमय बीत सकता है। आगे हमारे अशुभ कर्म का बंधन रुक सकता है और शुभ कर्म बनकर शुद्धता की ओर हम जा सकते हैं। तो इन्हीं सद्भाव सभी लोग शुद्धता की ओर प्रयास करें, जाने का प्रयास करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हाँ, सकुताई बोलेंगे। मथई नंदानी। हाँ आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ आ रही आवाज। हाँ, सभी जिज्ञासु अभ्यासकों को भावपूर्वक नमस्कार। देखो, कभी कभी अंतराय कर्म उदय में आता है और वो कैसे क्षय हो जाता है उसका आज एक उदाहरण। 3-4 मिनट पहले हमारे सबका फोन आया कि आज नेट का इतना प्रॉब्लम हो रहा है, शायद क्लास नहीं हो पाएगा। अभी हम लोग एकदम समय पर कहा तो एकदम सब ये हो गए कि सभी लोग आ रहे हैं और अगर ये प्रॉब्लम हो गया तो आपके वाणी से हम वंचित रह जाएंगे। तो सभी की भावना, क्योंकि किसी को तो पता नहीं, लेकिन जो अरेंज करने वाले हैं सभी के मन में आया कि ऐसा कैसा हो सकता है, कुछ ना कुछ करना है, लेकिन नेट तो चालू हो जाएगा। और पता नहीं हमारे सबके ओर से नेट चालू हुआ और क्लास पूरा हुआ। उन्होंने बोला था कि बीच में कभी भी रुक सकता है तो आप आगे चला लेना, लेकिन इतनी उनके वाणी में ताकत है कि अंतराय कर्म तोड़ने का एक उत्कृष्ट उदाहरण आज का है। अभी हम मोहनीय कर्म के बारे में देख रहे हैं। मोहनीय कर्म का तो जितना सुनते हैं तभी हर बात नया लगता है। ऐसे तो मोहनीय कर्म से हम बहुत ज्यादा परिचित है, क्योंकि हमारे रग रग में मोहनीय कर्म बसा हुआ है। इतना होने के बाद, सारी बातें परिचित होने के बाद भी जब सुनते हैं तब सारा नया ही लगता है। क्यों नया लगता है? कि अभी उससे हमें परे होना है। तो परे होने का जो हम उपाय देख रहे हैं कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। आज जो सभी इसकी कषायों की जो परिभाषा हुई, कितनी बातें जानते भी थे, लेकिन ऐसे उन्होंने एक सूत्र में बांध दिया कि अभी हम कषायों की जानकारी से हम अच्छी तरह से परिचित हो गए। अभी चरित्र मोहनीय जो है कि आत्मा के स्वभाव का बोध होने नहीं देता। जो हमारे अंदर इतने अच्छे गुण भरे हुए हैं, लेकिन उन गुणों से हम क्या हो गए हैं, अपरिचित बन गए हैं। चारित्र मोहनीय के 2 भेद है, कषाय मोहनीय और एक नो कषाय मोहनीय। कषाय के कारण कैसे परिणाम होते हैं,
कश अधिक आहे, यानी जो कर्म संसार को बढ़ाता है, जो संसार को बढ़ाता है, यानी जन्म मरण की परंपरा को बढ़ाने वाला कषाय है। और चारित्र मोहनी की एक विशेषता है कि वो चारित्र के जो परिणाम है, जैसे शुद्ध आचार हमारा होना चाहिए, शुद्ध हमारे द्वारा आचार विचार सद्विचार होने चाहिए, उसको क्षीण करने का काम चारित्र मोहनीय कर्म करता है। और दूसरा, चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से वैराग्य भी आया तो भिक्षा नहीं ले सकते। तो चारित्र मोहनीय के कारण मोक्ष के पथिक से पथ से हम कैसे अलिप्त होते हैं, तो इस चारित्र मोहनीय को क्षीण करने का काम हम किस तरह से करते हैं, इसका विवेचन आज बहुत ही सुंदर। अभी कषाय और योग दो बातें हैं। योग क्या करता है, कर्म को कर्म पुद्गलों को बुला लेते, मन वचन काया के स्पंदन से योग के कारण कर्म के पुद्गल हमारे पास आते हैं, लेकिन तुरंत वहां पर कषाय उपस्थित होते हैं, तो कषाय अपने रस में उसको बांध लेती है। और कषाय क्या करती है, संसार के साथ हमारा एकत्व बढ़ा देती है, यानी स्व से दूर करना और पर में अटकाने का काम कषाय करती है। तो आत्मा के मूल गुणों को दूर रखने का काम कषाय के द्वारा होता है। और इस कषाय के मुख्य 4 वेद बताए कि क्रोध, मान, माया, लोभ। ये शब्द इतने ज्यादा परिचित है, इसके बारे में इतना अनुभव लिया है, रोज मुंह में शब्द बार बार आते हैं, लेकिन उससे किस तरह से अलग होना चाहिए उसका प्रयास अभी तो जो चिंतन कर रहे, जो पढ़ाई कर रहे, जो सुन रहे, उनमें तो काफी परिवर्तन आ चुका है। लेकिन अगर इस परिवर्तन से भी हम अलिप्त होते हो, तो आज का जो है कषाय के बारे में जो सुना है उस पर जरूर चिंतन करना है। क्योंकि क्रोध क्या करता है कि अपनी विवेक बुद्धि को खो देता है, यानी क्रोध में आंखें बंद होती है और मुंह का ताला खुलता है। आंखें बंद होना यानी विवेक बुद्धि खोलना है, और मुंह का ताला खोलना यानी ऐसे अर्थ अनव्यर्थ अनर्थ शब्दों की भरमार करते हैं कि सामने कौन है, इसमें रिश्ते नाते भी खुल जाते हैं क्रोध के कारण। अब सारे हर जगह क्या हो जाता है, सारे से हम टूट जाते हैं, इतनी इस क्रोध में क्या है, ताकत है। और क्रोध के कारण कैसा अनर्थ होता है, इसका उदाहरण बहुत सुंदर सुना। उदाहरण सुनने के बाद वो बात अच्छी तरह से हमारे मन में बैठ जाती है। फिर मान कैसा है, मान हमेशा अकेलेपन महसूस कराता है, क्योंकि अहंकार आने के बाद हम सभी को स्वयं की प्रशंसा में अटक जाते हैं, स्वयं को हमारा अधिकार क्षेत्र बढ़ा लेते हैं, और अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के कारण सभी की ओर से मुंह पर तो सारे अच्छे बोलेंगे, लेकिन तिरस्कार की दृष्टि, सामने वाले की तिरस्कार की दृष्टि बनी हुई है, लेकिन ये हमें पता नहीं लगता और हमें अकेलेपन का महसूस होता है। तो ये किसके कारण होता है, अहंकार यानी मान। और माया के कारण मन वचन काया की वक्रता, छोटे छोटे लाभ के लिए कितना बड़ा अच्छे कर्मों का हम त्याग करते हैं, यानी पाप कर्मों को इकट्ठा करने का काम ये जो कषाय है, क्रोध मान माया लोभ, तो माया मन वचन काया की वक्रता से स्वयं का विश्वास खो देते हैं, अविश्वासी बनकर थोड़े से लोग के लिए न जाने सभी के सामने हमारा व्यक्तिमत्व कैसा बन जाता है। और लोभ है, लोभ तो मीठा जहर है, दिखने में तो एकदम सूक्ष्म दिखता है, लेकिन 10वें गुणस्थान तक जो साथ में रह सकता है तो उसकी कितनी विशेषता होगी। तो इस लोभ से, क्रोध मान माया लोभ से सिर्फ हम इस शब्दों से अति परिचित होने के बाद भी उस पर अगर हमने अभ्यास नहीं किया, चिंतन नहीं किया, अगर उसमें अटकते गए तो जन्म मरण की परंपरा से छुटकारा होना तो असंभव है। कषाय को जानकर कषाय से परे होने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद मासी जी। आगे प्रश्न में ऐसा है कि जैसे
आज चीनी के मतलब मिठाई नहीं खाना है, इसके पचकान लिए है, तो क्या मतलब फल खा सकते हैं? और मतलब चाय में चीनी चल सकता है क्या? चाय में चीनी नहीं चल। अगर पचकान लेते समय खुला रखा है कि चाय की चीनी खुली है, बाकी मिठाई की पचकान है, तो चल सकता है। पर अगर खुला नहीं रखा है तो नहीं चलता है। चाय में भी नहीं चलता है और दूध में भी नहीं चलता है, किसी में भी नहीं चलता है। पचकान लेते अच्छे रखना चाहिए। जो बातें हम ले रहे हैं उसको छूट रखना है। छूट खुला रखकर हम पचकान ले सकते हैं। हाँ, आगे है ये शीतल जी कहते हैं कि समझे ये फैमिली फ्रेंड्स मतलब जो ऑफर करते हैं गिफ्ट्स वगैरह, तो मतलब वो एक्सेप्ट हम करते हैं तो मतलब खुशी से, तो वो क्या लोभी वृत्ति है क्या? नहीं। उसको लोभी वृत्ति नहीं करते हैं। अब क्या होता है, जब हम हमें कोई गिफ्ट देता है तो गिफ्ट देने के बाद हमारे अंदर के भाव कैसे होते हैं। गिफ्ट दिया है तो वो अच्छा है, बहुत मतलब अंदर से खुशी हो गई कि हाँ जरूर मुझे ऐसा चाहिए था और मुझे ऐसा ही गिफ्ट मिल गया है। या किसी ने गिफ्ट दिया वो अच्छा नहीं लगा तो उसमें हम कमेंट्स करते हैं कि क्या ऐसा गिफ्ट दिया, कोई फायदा नहीं है। तो ये जो हमारे भाव जो मन के होते हैं वो लोभ वृत्ति के बताने वाले होते हैं। लोभ वृत्ति के कारण से ऐसे भाव हमारे मन में आते हैं। अगर गिफ्ट दिया है तो ठीक है, ले लिया, कुछ नहीं, उसके बारे में कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, अच्छा है बुरा है जो भी है, ठीक है, दिया है उन्होंने तो लेके रख दिया है और उसका उपयोग भी कर लिया है। पर उसमें अगर आसक्ति की भावना नहीं है, प्रेम की भावना, बहुत ज्यादा आसक्त होने की भावना, या बहुत अच्छा लगा है बहुत बुरा लगा है, ये भावना अगर उसमें नहीं है तो वो लोभ वृत्ति नहीं है। कॉमनली लिया है, ठीक है, ले लिया रख दिया, उसका कुछ नहीं ऐसा, तो वो चलता है। तो वो हमारी भावना के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे अंदर के भाव कैसे है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ओके। आगे हैंड रेज में है दिशा जी। मथीनंदाणी महाराज हाँ हाँ, महाराज सर रसबंध अनुभाग बंध स्थिति बंध थोडस स्पष्टीकरण बताओ ना महाराज सर डेफिनेशन और रसबद्ध, अनुभाग बंध, स्थिति बंध, ये सब अपना विषय हुआ था ना। रसबंध, डेफिनेशन थोड़ी शॉर्ट में रसबंध यानी अनुभाग बंध एक ही है, जो हाँ कषाय कारण होते हैं। रस मतलब जो फल देना है, कर्म जो फल देते हैं उदय में आने के बाद, और फल देने की उनकी जो तीव्रता मंदता होती है उसको रस कहते हैं। कर्मों का उदय में आने के बाद जो फल मिलता है, विपाक मिलता है, तो उस विपाक का जो रस होता है, मतलब उसके कारण से हमारे जो भाव बनते जाते हैं, जो हमारे वातावरण तैयार होता है, जैसे जैसे भी वातावरण तैयार होता है उसको रस कहते हैं। वो अनुभाग है। अनुभाग और रस एक ही है। और स्थिति यानी अवधि, अवधि मतलब कितने समय में जो कर्म हमने बांधे हैं वो कब उदय में आने वाले हैं, कितने दिन तक, कितने समय तक हमारी आत्मा के ऊपर चिपके रहने वाले हैं, आबाधा काल में कितने दिन तक रहेंगे, सत्ता में कितने दिन तक रहेंगे, उदय में आने के बाद कितने दिन तक वो उदय में रहेंगे और कब वो क्षय होगा, उसका सारे जो अवधि होती है उसको स्थिति कहते हैं, स्थिति बंध कहते हैं। तो ये कषाय की तीव्रता मंदता पर अवलंबित होता है। कषाय अगर तीव्र है तो रस भी तीव्रता से बनता है और स्थिति भी बहुत लंबी चौड़ी स्थिति बनती है। और अगर कषाय मंद है तो रस भी कम बंधेगा और स्थिति भी कम बनती है। अच्छा आणि महाराज सर वैनवंतर देव जी का है कंबल और शंबल ये वैनवंतर देव है कि हाँ, कंबल और शंबल जी का देव है वे वैनवंतर देव है कि हाँ, इस सगळं वाणव्यंतर देवता कोणता देवता ध्यान में, कंबल देवता शंबल देवता कंबल कौन, कंबल और शंबल नाम का जी का देव है वे वैनवंतर में आवे कि कहाँ में आवे हाँ हाँ, वाणव्यंतर में था। अच्छा अच्छा ठीक है और एक क्वेश्चन थैंक यू दिशा जी। हाँ हाँ, हाँ
जैसे मानो सो कोई भी मतलब अपन पढ़ाई करा है तो कोई कोई चीज ऐसी इजी जिके हर चीज जल्दी लर्न हो जावे जिकी इजी रहे बिना टाइम लागे, तो ये भी कर्मरो बंधन है अंदर भी। हाँ, ज्ञानावरने कर्मरा कारण कई इजी लागे, पटकन ध्यान में आ जावे, कई जल्दी ध्यान में नहीं आवे, कर्म बंध दिशा कर्म उदय ज्ञानावरने कर्मरा क्षेप शब्द अनुसार हो। ठीक है। ओके, थैंक यू हाँ दिशा जी। आगे है रेखा गादिया। मते मंदाय मार साहब। हाँ जी। मार साहब, अगर नवकर महामंत्र सबसे श्रेष्ठ मंत्र है तो हम सामायिक क्यों करते हैं फिर? सामायिक का और मंत्र का बहुत अलग अर्थ है। सामायिक यानी ये साधना है हमारी, मंत्र जाप करना ये भक्ति का विषय है। सामायिक हमें अंतर के समभाव को जागृत करने के लिए सामायिक करनी है। और महामंत्र जो है, नवकार मंत्र जो है, ये 5 प्रकार की शक्तियां हैं। उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है। उन शक्ति को प्राप्त करने के लिए अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये सभी शक्तियां हैं। ये कोई व्यक्ति नहीं है, शक्ति की उपासना है। तो शक्ति की उपासना करने के लिए सामायिक आदि साधना हमें करनी जरूरी होती है। जैसे जैसे हम सामायिक में आगे बढ़ते जाते हैं, साधना करते जाते हैं, तो ये शक्तियां हमारी भी प्रकट हो सकती है। तो मंत्र का और सामायिक का बहुत अलग अर्थ है। सामायिक के द्वारा उस मंत्र को हम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, मंगल पाठ। नहीं, शकुंजी जैन हैंड रेज किया है। हाँ, मथेन मंदानी महाराज साहब, हाँ जी। आपने एक इसमें ये मान में आपने बताया पहले शरीर पर अधिकार वो अपना मालिकियत हासिल करता है, उसका मतलब समझ? हाँ, मतलब ये मेरा शरीर है, मेरा शरीर कैसा स्वस्थ है, कैसा सुंदर है। मेरे शरीर पर मैं चाहे जो कर सकता हूँ, चाहे जैसा श्रृंगार कर सकता हूँ, चाहे जैसे खाना पीना देकर इसको रुष्ट पुष्ट कर सकता हूँ, चाहे जैसे मालिश वगैरह कर सकता हूँ। मेरे शरीर पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपने शरीर पर अपना अधिकार जमाते हैं। मैं अपना ये काम कर सकता हूँ, वो काम कर सब शरीर के द्वारा जो भी हम करवाते हैं, करते हैं, तो ये शरीर के ऊपर मालकी हक का हमारा है। तो जैसे हम अधिकार शरीर के ऊपर, मतलब जैसे हम तप हाँ। करते हैं या संयम करते हैं, तो ये भी एक अपने आप के शरीर को मतलब अपन इंद्रियों का संयम करते हैं या कंट्रोल करते हैं, तो ये भी मान आया क्या उसमें भी? हाँ, शरीर को इसमें मान शरीर को स्वस्थ, हाँ, शरीर को स्वस्थ, शरीर को समझना, शरीर को शरीर स्वस्थ मेरे और मालिक सुंदर हक का बनाने है। का प्रयास। अहंकार कब आएगा? जब मैं एकदम सुंदर दिखूंगी, मेरा अधिकार मेरे शरीर पर है, मेरे शरीर को मैं चाहे जैसा सजाऊंगी, अच्छा व्यवस्थित रखूंगी, उसको सजाने का, संभालने का काम करना है, ये मालिकी हक है। तब तक करना ये मालिकी हक के कारण नहीं होता है। तपस्या तो हमारी कर्म निर्जरा के कारण होती है। अहंकार रहा तो तपस्या हम नहीं कर पाएंगे। अहंकार तपस्या करना, तब हमारा अहंकार जब कम होगा तभी हमारी सच्ची तपस्या हो सकती है। तपस्या करके अगर अहंकार किया तो अहंकार तपस्या नहीं हो पाती है। तो तपस्या का और शरीर अहंकार का एकदम अलग विषय है। हाँ, और है कुछ? बस नहीं, वो एक का सिर्फ है, कषाय के कारण जो भटकता है, ऐसा उषा बाफना ने कहा है, पर उनको क्या कहना है पता नहीं है। हाँ, कषाय के कारण से संसार बढ़ता जाता है हमारा, इसलिए संसार में परिभ्रमण बढ़ता जाता है। आत्मा का संसार में परिभ्रमण, जन्म मरण बढ़ता जाता है कषाय के कारण से। क्योंकि कषाय उदय में आती है, हम वापस उसका कषाय करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, वापस नए कर्मों का बंध करते हैं, हमारे कर्म बंध की परंपरा बढ़ती जाती है और जन्म मरण की भी परंपरा बढ़ती जाती है। ओके, पचकान और मंगल पाठ मारा साहब। हाँ, सभी हाथ जोड़ ले जिनको पचकान लेना है। ओम शांति शांति शांति।
उगे शिरे नकाशी पोशी देड कोशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपयुक्त पचकान आसनम पाणम खायमम सायमम अनर्थना प्रोगनम सहसा गारणम सव समाजी वत्तिया गारणम ओसरे ओसरे ओसरे। खाना खाकर 2 घंटे तक मौन करना अच्छा अर्थ नहीं करना है कि उपयुक्त पचकान 2 घंटे परिक्रम में निंदा करिए ओसरे ओसरे। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चट्टारी मंगलम अहिंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्म मंगलम चट्टारी लघुत्तमा अहिंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो चट्टारी शरणम पवज्जामि अहिंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरना सुख करना वरण शरणा कोई जो भविक प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। हाँ जी। कर्मों की उतीर्णा करने का मार्ग दिखाने वाले, कर्म की लीला सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से सच में आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज महाराज साहब जी बोल रहे थे कि क्लास होगा क्या नहीं, 15 मिनट 20 मिनट जितना भी होगा आगे का संभाल लेना, पर बराबर प्रकृति बनी और अपना क्लास हुआ। इसके लिए सच में नेटवर्क वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि, और आज का विषय भी बहुत बढ़िया था, मेन विषय था। हाँ। इसके लिए सबको बहुत ही बढ़िया लगा। फेसबुक पे आज इतने कमेंट्स आए और सकल जैन परिवार की ओर से तो बोल रहे हैं कि हमारे लिए स्पेशली और एक क्लास अरेंज करते जाओ और फ्राइडे सैटरडे संडे भी आप क्लास रखते जाओ। उनके इतने मैसेज आ रहे हैं। आज का क्लास शायद ज्यादा लोगों ने सुना है, इसके लिए में भी ऐसा हो सकता है। तो हम प्रयास करेंगे कि फ्राइडे सैटरडे संडे भी कभी हम चल, पर कैसे रहता है हमारे कॉलेज को भी छुट्टी रहती है फ्राइडे सैटरडे संडे, इसलिए हम 4 ही दिन क्लास रखते हैं, क्योंकि 3 दिन बाकी के भी सब काम रहते हैं। तो और भी ऐसे भी 3 दिन हमें भी नहीं जमता है, हमारे भी थोड़े से कुछ काम वगैरह रहते हैं, तो इतना पॉसिबल नहीं होता है। 4 दिन हो रहे हैं, उतना ही जितना हो रहा है उतना अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप रिपीटेड क्लास सुन सकते हैं, जो भी फेसबुक पे है यूट्यूब पे है वो क्लास आप सुन सकते हैं। तो फ्राइडे सैटरडे संडे भी आप हमें मतलब वर्धमान एजुकेशन की तरफ से महाराज साहब जी के प्रवचन सुन सकते हैं। सिर्फ आपको हुए प्रवचन सुनने पड़ेंगे। तो भी हम काफी टाइम दे रहे हैं महाराज साहब जी को। रात को हम 9 से 10 और उसके बाद भी 20 मिनट्स हमारे क्वेश्चन आंसर चलते हैं। तो पानी भी नहीं पीते हैं और हम इतना उनसे ये करते, तो ये भी बहुत हो रहा है एक्चुअली। तो सभी से क्षमा चाहते हुए हम कहते हैं कि हम मंडे टू थर्सडे जो क्लास चला रहे हैं आप उसमें ही ज्यादा से ज्यादा सहभाग लीजिए, क्योंकि इतने मैसेज आए हैं। आज मेरा लास्ट के 15 मिनट सिर्फ मैसेज पढ़ने में ही चले गए। वो मैसेज अगर मैं पढ़ूंगी तो और 10 मिनट चले जाएंगे। तो सभी को आंसर देती हूँ मैं, और यूट्यूब इसके माध्यम से भी हम वही कहना चाहते हैं कि प्लीज आप ऐसे ही जुड़िए और रिपीटेडली आप क्लास सुनेंगे तो और भी आप अध्ययन कर पाएंगे। इतना कह के वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। हाँ, धन्यवाद। तो किसी को बैष्णव के पचकन लेने हैं। बैष्णव के ओम शांति शांति शांति। उगे श्री बैष्णवना दोषक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान अंतना भोजनम शस्त्रागारणम सौ समाही वत्ती आगारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। बैष्णव करने वाले को धन्यवाद। कोई तेरे मैसेज में आते तो